जो लोग हमसे सबूत मांग रहे हैं उनका अपना कोई इतिहास नहीं है जी। वो हमारा इतिहास पढ़ें। जी। मैं आपको बताऊं कि क्या इतिहास था मेवात? हमारा इतिहास ये था कि एक बार चंपारण की रैली में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि मेव समाज जैसी एक और कास्ट हो जी। तो मैं 24 घंटे में भारत को फिरंगियों से आज़ाद करा लूँगा। जी। ये स्वयं महात्मा गांधी के चंपारण बिहार में दिया हुआ भाषण है जी। जो मिलता है। जी। दूसरी बात कि हमने कभी इस मुल्क से, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के निवासी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो लोग पहले जो मेवात को बदनाम करने की और मेव समाज को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं वो हमारा इतिहास को खंगालें। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें पहली गोली, इतिहासकारों के अनुसार में पहली गोली जंग आज़ादी की ये 10 मई के आसपास या 9 मई 10 मई को चांद का मेवाती जो रासायनिक का रहने वाला था, जंग आज़ादी की पहली गोली भी हमारे नाम है। और गोली उसके लगी थी चांद? नहीं, चांद का मेवाती ने फिरंगियों अधिकारियों पे कि उन्होंने कुछ जिन लोगों ने विद्रोह किया था, जिन फौजियों ने, उनको कोर्ट मार्शल करके बेड़ियों में घुमाया जा रहा था। तो इस बात को मेरठ छावनी में चांद का नहीं देख पाया मेवाती जो रासायनिक का रहने वाला था, तो उसने पहली गोली दागी थी। दूसरी बात, जंग आज़ादी की पहली शहादत भी फिरोजपुर झिरका से नवाब शमसुद्दीन और 2 मेव और थे जिन पे कत्ल का इल्ज़ाम है किसी बड़े अधिकारी का, अंग्रेज़ का, इंडिया गेट पे कत्ल किया था। जंग आज़ादी की पहली शहादत भी हमारे नाम है। तो ये दोनों बात वो कान खोल के सुन लें। तीसरी बात ये है कि चलो जंग आज़ादी का जो पहला विद्रोह था 1857 का, वो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश फौजियों ने दबा दिया था। 20 सितंबर से लेके 22-23 सितंबर तक के बीच की बात है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था और उसको गिरफ्तार करके गाजियाबाद ले जाया गया। लेकिन मेवात का हर गांव फिरंगी सेनाओं के लिए मजबूत किला साबित हुआ और उनको हमसे नाक के चने चबाने पड़े, जिसमें पहली लड़ाई हमारी रायसेना में हुई, जहाँ रायसेना गांव आज भी बेचरा वो जो है खुर्द-बुर्द कर रखा है, नीलाम कर दिया था अंग्रेज़ों ने। वहाँ कर्नल कलेफोर्ड का सर काट के मेवन ने और थड़ी में चिण दिया था और 60 और अधिकारी मारे थे। बाकी अंग्रेज़ फ़ौज को पकड़ के उन पे बाढ़ खुंदवाई थी। ऐतिहासिक बात है कि आज भी मिसाल दी जाती है कि भाई रायसेना के खेतन में देखे बिना शीश अंग्रेज़, लेकिन आगे जब उन्होंने रायसेना को फतेह कर लिया, बाकी उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी थी, तो घासेड़ा में 8 नवंबर 1857 को मेव और ब्रिटिश सेना के बीच में भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसमें करीब 150 से लेकर 200 मेव एक दिन में शहीद हुआ था। तीसरा ये है कि आपने यहाँ जो नंगली गांव है नुहू के पास में, यहाँ के लोगों ने, नाहरखा जो था आसपास के भी कुछ लोग थे लेकिन ज़्यादातर नंगली के थे, एक बहुत बड़े अंग्रेज़ अधिकारी का कत्ल करके उससे कीमती सामान और दस्तावेज लूट लिए थे। उसके एवज में हमें 52 लोगों को फांसी दी गई थी। इसके बाद जो है रूपड़ाका की मिसाल है कि वहाँ 500 के करीब एक दिन में 19 नवंबर 1857 को एक दिन में 500 लोग शहीद हुए। महू तिगावा, मेवात का हर गांव जो है जंग आज़ादी में अपने खून से नहा गया था। तो वो लोग हमारे इतिहास के बारे में नहीं जानते, उनको सोचना चाहिए कि हमारा कितना संगीन इतिहास है, उनको कुछ मालूम नहीं। उसके बाद जो है उससे भी पहले हमने बाबर से लोहा लिया था खांडवा बयाना के मैदान में। 12,000 मेव एक दिन में 15 मार्च 1527 को हसन खां मेवाती के साथ बाबर से लड़ते लड़ते 12,000 मेव एक दिन में शहीद हुआ था, जबकि महाराणा संग्राम सिंह जैसा योद्धा घायल होने के बाद मैदान छोड़ गया था, लेकिन हसन खां मेवाती जंग आज़ादी में ही शहीद हो गया था। किसी को अगर नहीं मालूम तो बयाना जाए, वहाँ उनकी स्टेचू भी लगा हुआ है। तो इन लोगों के जो मेवात के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं, इनकी बहुत गलत बात है। जी, आप ये बताइए, जो ये लगातार हम सुनते हैं पहले से कि रायसेना की जो पहाड़ी है उनमें अंग्रेजों से बाढ़ खुदवाई थी मेवातियों ने, कहाँ तक सच है? ये सच तो 100% सच है
कि जब चांद खां ने गोली चला दी थी तो वो रासने का था, तो इन्होंने रासने पे हमला किया था। लेकिन रासने में आसपास के गांव भी लोग इकट्ठे थे, हरियाहेड़ा है, बेरका है, और भी लोग थे। तो यहाँ एक भयंकर लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों को उसमें मुंह की खानी पड़ी थी पहली लड़ाई में। तो वो गांव आज भी बर्बाद है। अंग्रेजों ने गोकल सिंह नामक ठाकुर को इतिहासकारों के अनुसार 1300 रुपये में नीलाम कर दिया था। तो उसका विश्वासदारी कोई नहीं, वो कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, लेकिन उसने अपने मुल्क की अजमत से, अपने मुल्क की इज्जत से समझौता नहीं किया। आज भी लोग जगह जगह भटक रहे हैं, कुछ पाकिस्तान चले गए गाँव आज भी कच्चे पर है, अपनी ज़मीन जायदाद उन्होंने लुटा दी, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने सर नहीं झुकाया। ये बिल्कुल 100% सच है कि रासने में अंग्रेज़ों को, और इसकी मैं एक और मिसाल बताऊं कि जब महारानी इंग्लैंड आई थी तो उसको किसी ने जलियांवाला बाग वो देखने गई थी, तो तब गए कि ये है जलियांवाला बाग। तो महारानी इंग्लैंड ने तुरंत से रायसेना का नाम लिया कि रायसेना भी तो बताओ रायसेना कहाँ है। ये महारानी इंग्लैंड के लफ्ज़ हैं, अखबारों में छपी थी, उसने तुरंत कहा कि रायसेना बताओ, रायसेना कहाँ है। तो ये लोग गुड़गांव फरीदाबाद में बैठ के मेवात के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हमारा भाईचारा, हमारी हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो ये लोग जो है अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।